नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आर्या झा। आज हम आपको एक ऐसी कला और एक ऐसे कलाकार के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे शायद आप जानते हैं या फिर यूं कहें कि शायद आप नहीं जानते होंगे। जी हाँ, हम बता रहे हैं आज सीकी कला के बारे में, जिसकी शुरुआत मिथिलांचल में हुई थी, जो मिथिलांचल से जन जन तक ये कला पहुंची है। वैसे मिथिलांचल में इस कला को सीकी कला कहा जाता है, वहीं इसे हिंदी में खस घास के नाम से भी जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं मधुबनी जिला के अंतर्गत आने वाले गांव रामपुर के निवासी धीरेन्द्र दास के बारे में, जो 1988 में इस कला की शुरुआत की थी। ये कला अर्थात सीकी कला की शुरुआत की थी और इन्होंने जन जन तक इसे पहुंचाने की कोशिश की थी। यहाँ आप यह बिल्कुल कह सकते हैं कि सीकी कला को जन जन तक पहुंचाने में इनकी अहम भूमिका रही है। ये इसके जनक भी माने जा सकते हैं। वर्ष 1988 के दौरान मधुबनी जिला अंतर्गत रामपुर गांव के धीरेन्द्र दास ने की थी। इस इनोवेशन को जन जन तक पहुंचाने में इनकी भूमिका अहम और सर्वप्रथम रही है। ऐसे में हमने इनसे बात करते हुए जानने की कोशिश की कि सीकी प्रथा क्या है, इससे क्या क्या तैयार किए जा सकते हैं, आर्ट्स में इसका क्या रोल है और इनकी शिल्पकला के मुरीद कहां के लोग हैं। साथ ही लागत और मुनाफा पर भी हमारी बात विस्तार से हुई। मिथिलांचल में जिसे सीकी या सीकी कहा जाता है, उसे हिंदी भाषा में खस घास और अंग्रेजी में वेटिवर कहा जाता है। इतिहास में झांक कर देखें तो पता चलेगा कि भारत हजारों सालों से खस का प्रमुख बाजार रहा है। पहली शताब्दी के दौरान ग्रीक नाविक द्वारा यात्रा पर लिखी गई किताब पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के एक हिस्से में लिखा है कि भारत बड़ी मात्रा में वेटिवर को बाहर भेज रहा था। 2000 सालों से भी पहले लिखे गए प्राचीन संगम साहित्य में खस का उल्लेख ओमली गई के रूप में किया गया था, जिसका नहाने के समय इस्तेमाल किया जाता था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। 19वीं शताब्दी के दौरान इसका उपयोग सूप यानी कि अनाज साफ करने वाले यंत्र, फूलडाली फूलों का गुच्छा रखने वाला के रूप में किया जाने लगा। 20वीं शताब्दी के अंत समय में धीरेन्द्र दास के नेतृत्व में इससे फोटो मेकिंग की जाने लगी। यह फोटो जब पहली बार मधुबनी के एग्जीबिशन में वर्ष 1992 के आसपास लगा तो लोगों को समझ में आया कि इस सीकी का उपयोग कर वो शिल्पकला में बेहतर कार्य कर सकते हैं।